हम पढ़ रहे थे फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब में जो ब्रेक से बनने वाली जो फ्रेजल वर्ब थी वो हम पढ़ रहे थे, 3 हम पढ़ चुके। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट जो ब्रेक से जो फ्रेजल वर्ब बनती है उनके बारे में। देखिए सबसे पहला जो वर्ड लिखा हुआ है ब्रेक ऑफ, अगली जो हमारी वर्ब है वो होगी ब्रेक ऑफ। देखिए ब्रेक ऑफ मतलब क्या होता है, किसी न किसी चीज का अलग हो जाना या फिर बंद कर देना। ऑफ अगर प्रीपोजिशन का हम देखें, यूज देखें तो इसका मतलब क्या होता है, किसी को मतलब कोई जो इंस्ट्रूमेंट है, कोई जो इलेक्ट्रिकल जो उपकरण है उनको हम क्या करें अगर बंद कर देते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑफ का। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं ब्रेक ऑफ। देखिए इसका मतलब लिखा है, पहले तो यूज होगा इसका टू बिकम सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग। सेपरेट करने का मतलब होता है डिवाइड करना, अलग करना। एज ए रिजल्ट ऑफ फोर्स, एज ए रिजल्ट ऑफ फोर्स मतलब किसी चीज को अलग करना और उसका परिणाम क्या होगा, फोर्स मतलब दबाव डालकर किसी चीज को अलग कर देना, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ब्रेक ऑफ का प्रयोग किया जाता है। या फिर जोर लगाकर किसी चीज को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रख देना। देखिए एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है द थीफ ब्रोक ऑफ द गेट, भाई जो चोर था उसने ब्रोक ऑफ कर दिया किसको, गेट को, दरवाजे को। यहाँ पर हम लिख सकते हैं विंडो को, विंडो को क्या कर दिया उसने, अलग कर दिया। एंड और एंटर्ड द हाउस, और घर में प्रवेश कर लिया। भाई चोर था, उसने दबाव डालकर जोर से उसने क्या कर दिया, गेट को तोड़ दिया और उसके बाद क्या किया है, घर के अंदर प्रवेश किया। मतलब जबरदस्ती फोर्सफुली किसी चीज को अलग कर देना, उसके लिए किसका प्रयोग होगा, ब्रेक ऑफ का। नेक्स्ट देखें, लिखा है स्टॉप स्पीकिंग और डूइंग समथिंग फॉर ए व्हाइल, मतलब कुछ समय के लिए हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को थोड़ी देर के लिए अगर रोक देते हैं, उस काम को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, उसके बाद दोबारा से शुरू कर देते हैं, या फिर कोई काम करने के दौरान उसको बीच में रोक देते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग होता है, ब्रेक ऑफ का। एग्जाम्पल दिया हुआ है ही ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ द स्पीच, भाई जो वो स्पीच दे रहा था, भाषण दे रहा था, उसके मिडिल बीच में वो क्या हो गया, ब्रोक ऑफ हो गया, मतलब रुक गया, उसने अपना भाषण बीच में कुछ देर के लिए रोक दिया। देखिए नेक्स्ट हम बात करें ब्रेक ऑफ और ब्रेक अप। देखिए जो दो फ्रेजल वर्ब है ब्रेक ऑफ और एक ब्रेकअप, दोनों का यूज है कई सेंटेंस में एक जगह यूज किया जाता है। मतलब चाहे उसकी जगह ब्रेक ऑफ कर दो या फिर ब्रेकअप कर दो, दोनों ही सही माने जाते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है रिलेशन, मतलब कोई संबंध की बात हो रही है, आपसी संबंध की, फैमिली के संबंध की बात हो रही है, उस संबंध में किसका प्रयोग किया जाता है, उस संबंध को अलग कर देना, तोड़ देना। या फिर मैरिज, शादी की बात हो रही है, एंगेजमेंट और डिप्लोमेटिक रिलेशन। डिप्लोमेटिक रिलेशन मतलब जो राजनीति, पॉलिटिक्स से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, राज्य कार्य होते हैं, उनको बीच में रोक देना, उसके लिए किसका प्रयोग होता है, उन सबको बीच में रोक देना, बीच में तोड़ देना, उसके लिए किसका प्रयोग होता है, ब्रेक ऑफ या फिर ब्रेक अप। दोनों का हम यूज कर सकते हैं, जो हमारी सुविधा होगी उसके अनुसार, जो हमें इजी लगेगा वो हम कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक कर देंगे, गलत कहीं नहीं होगा। देखिए लिखा हुआ है दे हैव डिसाइडेड टू ब्रेक अप देयर मैरिज और एंगेजमेंट, कि उन्होंने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया है ब्रेकअप करने का, मतलब तोड़ देने का, रोक देने का, वहीं का वहीं रोक देने का। देयर मैरिज हो, चाहे शादी की बात हो, चाहे एंगेजमेंट की बात हो, या फिर एक और लिखा हुआ था रिलेशन, मतलब कोई भी उनके बीच में जो रिलेशन था, फ्रेंड मतलब जो आपस में फ्रेंड का रिलेशन होता है, मतलब दो दोस्त थे, उन्होंने अपनी दोस्ती को वहीं का वहीं खत्म कर दिया, उसके लिए किसका प्रयोग होता है, ज्यादातर किसका होता है, ब्रेक अप का यूज किया जाता है। लेकिन ब्रेक ऑफ कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा। ये कंफ्यूजन वाला होता है कि ब्रेकअप करे कि ब्रेक ऑफ होता है, क्योंकि ये रिलेशन, मैरिज, एंगेजमेंट या कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन हो, इनको अलग करने के लिए दोनों का ही यूज किया जा सकता है। अब हम बात करें नेक्स्ट की। देखिए ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है, अलग करने के लिए, और ब्रेकअप का मतलब भी क्या होता है, अलग करने के लिए। थोड़ा सा डिफरेंस है जो अब हम आगे बात करेंगे ब्रेक अप के बारे में। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ब है वो है ब्रेक अप। देखिए सबसे पहले लिखा है ब्रेकअप का यूज कहाँ होगा, देखना, द सेपरेशन ऑफ कंट्री। सेपरेशन का मतलब क्या होता है, अलग करना। सेपरेट से क्या बना है, सेपरेशन मतलब अलग होना, डिवाइड होना, अलग होना। ऊपर कंट्री मतलब देश का अलग होना, एक देश का दो हिस्सों में बट जाना, उसके लिए किसका प्रयोग होता है, ब्रेकअप। आगे लिखा है ग्रुप, कोई समूह है, लोगों का समूह है, उस समूह को क्या कर देना, अलग कर देना, उसके लिए भी किसका प्रयोग, ब्रेकअप। आगे लिखा है थिंग, मतलब वस्तु, किसी भी वस्तु का अलग हो जाना, उसके अर्थ में भी किसका प्रयोग होता है, ब्रेकअप का। अब देखो वो अलग कैसे होना है, इनटू स्मॉलर पार्ट, सेवरल स्मॉलर पार्ट मतलब कुछ छोटे हिस्सों में। सेवरल का मतलब कुछ, स्मॉलर छोटे, पार्ट मतलब हिस्से, कि कुछ छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में बट जाना, उसका मतलब क्या होता है, ब्रेकअप होना होता है। सेकंड जो है टू स्टॉप फाइटिंग और मीटिंग, कोई लड़ाई चल रही है या फिर कोई मीटिंग चल रही है, उस ग्रुप को, जो समूह है उनके अलग कर देना, या फिर उनके जो फाइटिंग है और मीटिंग है इन सबको रोक देना,
अलग कर देना, बंद कर देना, इसका मतलब भी किसका यूज होता है, ब्रेकअप का होता है। लिखा है एग्जाम्पल देखो, पहला लिखा है देयर वाज ए डेंजर, एक खतरा था, ऑफ द शिप ब्रेकिंग अप, कि एक जहाज था उसके लिए एक खतरा था, किस बात का, ब्रेकिंग अप कंप्लीटली, पूर्णतः, मतलब एक जहाज है उसके टूटने का, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने का खतरा बना हुआ था। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है ही ब्रोक अप द ब्रेड इनटू चंक्स, एक कोई आदमी है उसने ब्रोक अप तोड़ दिया है ब्रेड रोटी को इनटू चंक्स, चंक्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेज में तोड़ देना, उसका मतलब क्या होता है, चंक्स। तो भाई उसने रोटी के टुकड़ों को तोड़ा है किसमें, चंक्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में, भाई टुकड़े आ गए, अब टुकड़ा हुआ है मतलब एक रोटी है उसके टुकड़े में, मतलब अलग हुआ है, अलग होते ही किसका प्रयोग हो जाएगा, ब्रोकअप का, ब्रेकअप का, सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है यहाँ पर। आगे लिखा है पुलिस यूज्ड टीयर गैस टू ब्रेक अप डेमोन्स्ट्रेशन, लिखा है टू फाइट स्टॉप फाइटिंग, मतलब लड़ाई को रोकने के लिए भी किसका प्रयोग होता है, ब्रेकअप का प्रयोग होता है। इसमें लिखा है पुलिस यूज्ड टीयर गैस, काम में ली टीयर गैस, आंसू गैस को काम में लिया, क्या करने के लिए, टू ब्रेकअप, तोड़ने के लिए या रोकने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है विरोध या फिर कोई प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, उस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने किसका प्रयोग किया, टीयर गैस का, आंसू गैस का प्रयोग किया, मतलब किसी भी काम को रोकने के लिए, फाइटिंग को या फिर मीटिंग को रोकने के लिए ब्रेकअप का प्रयोग होता है। साथ ही किसी वस्तु को अलग अलग छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ देना, इसका मतलब भी किसका प्रयोग होगा, ब्रेक अप का प्रयोग होगा। हमारी अगली जो वर्ब है वो है ब्रेक आउट। देखिए जब मैंने फ्रेजल वर्ब स्टार्ट की थी तब मैंने एक बात कही थी कि जो फ्रेजल वर्ब है उसका मीनिंग है वो हमेशा वर्ब और प्रीपोजिशन इन दोनों को मिलाकर एक तीसरा अर्थ निकलता है, लेकिन इनसे कुछ ना कुछ वो कहीं ना कहीं मैच करता हुआ रहेगा। देखिए हमारी जो वर्ब है वो है ब्रेक आउट। आउट का मतलब देखो क्या है, आउट का मतलब क्या होता है, बाहर हो जाना, बाहर होने के लिए है। देखिए इसका मतलब होगा, जो यूज होगा वो कहां होगा, सबसे पहले लिखा है टू स्टार्ट समथिंग सडनली, लिखा है टू स्टार्ट समथिंग सडनली, किसी काम को अचानक से शुरू करना। देखिए अगर आपने जो पीछे के जो वीडियो थे फ्रेजल वर्ब के वो अगर देखते हैं उसमें हमने बात की थी, एक वर्ब थी ब्रेक इनटू, जो फ्रेजल वर्ब थी ब्रेक इनटू, उसमें भी कुछ लिखा था टू स्टार्ट समथिंग सडनली, ये भी था, उसमें भी था और यहाँ पर भी था। तो फिर किसका यूज किया जाए, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि जैसे कोई आदमी चल रहा है, चलते चलते उसने भागना शुरू कर दिया, मतलब एक काम जो पहले से हो रहा था उस काम को अचानक से क्या कर दिया गया, थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया गया, मतलब उसकी गति में परिवर्तन कर दिया गया, मतलब जो काम चल रहा था उसको अचानक से दुगनी स्पीड पे करना शुरू कर दिया, उस समय तो होता है ब्रेक इनटू का। लेकिन यहाँ पर है टू स्टार्ट समथिंग सडनली, मतलब स्टार्ट से ही भाई कुछ नहीं हो रहा था और भाई बैठा था और वहां से अचानक से चलना शुरू कर देता है, मतलब रुका हुआ काम था, उस रुके हुए काम को शुरू करना या फिर फर्स्ट टाइम किसी काम को स्टार्ट करना, उस जगह किसका यूज होगा, ब्रेक आउट का। तो ब्रेक आउट और ब्रेक इनटू में कंफ्यूजन वाला यही है कि अचानक से शुरू होना, तो दोनों का अंतर पता चल जाएगा। भाई जो काम हो रहा है उसको अचानक से फिर से आगे बढ़ा देना, तेज गति से कर देना, और जो काम चल रहा था उसकी स्पीड ज्यादा कर देना, तब तो इनटू, ब्रेक इनटू हो जाएगा। और रुका हुआ काम है उसको शुरू करना या फिर पहली बार काम को शुरू करना, तब किसका, ब्रेक आउट का। ठीक है, क्लियर। देखिए नेक्स्ट बात करें, टू स्टार्ट समथिंग सडनली, अब क्या स्टार्ट हो, या तो कोई डिजीज हो, कोई वॉर हो या फिर कोई फाइट हो, बीमारी है वो अचानक से स्टार्ट हो गई, पहले नहीं थी एकदम से स्टार्ट हुई, तब इसका ब्रेकआउट का। कोई लड़ाई की, युद्ध की बात हो रही है, सब कुछ शांत था, अचानक से दो देशों के बीच में, दो लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, युद्ध शुरू हो गया, उसके लिए भी किसका प्रयोग होगा, ब्रेक आउट का। देखिए एग्जाम्पल लिखा, कोविड-19 फर्स्ट ब्रोक आउट इन वुहान, पहले कोरोना नहीं था, कोविड-19 नहीं था, लेकिन अचानक से शुरुआत कहां से हुई, अचानक से शुरू कहां से हुआ था, पहली बार इन वुहान, भाई जो चाइना का शहर है वुहान, वहां पे कोविड-19 स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, और अचानक हुआ था, किसी को नहीं पता था, अचानक से हुआ था। तो मतलब कोई रुका हुआ काम है या फिर कोई काम पहली बार स्टार्ट हो, अचानक हो, तब किसका प्रयोग होता है, ब्रेकआउट। नेक्स्ट लिखा है ए फाइट ब्रोक आउट अमंग द क्राउड। देखिए अमंग और बिटवीन का मतलब बता देता हूं, दो वर्ड है, एक है अमंग और एक है बिटवीन। देखिए अगर दो लोगों के बीच की बात हो, दो वस्तु व्यक्ति स्थानों के बीच की बात हो, तब तो प्रयोग होता है बिटवीन का, लेकिन दो से ज्यादा के बीच की बात हो तब इसका होगा अमंग का। लिखा है क्राउड, क्राउड का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों की भीड़, मतलब दो से ज्यादा है, इसका यूज होगा अमंग का। अगर टू पीपल होता, बाई द फाइट ब्रोक आउट बिटवीन टू पीपल, तो टू पीपल से पहले किसका प्रयोग होता, बिटवीन का। आगे देखो वर्ड लिखा है क्राउड और एक वर्ड लिखा है मोब, दोनों का मतलब क्या होता है,
भीड़ ही होता है। लेकिन यहाँ पर हम मोब का प्रयोग करेंगे क्राउड का। ठीक है, क्राउड कर सकते हैं, कोई गलत नहीं, मोब कर सकते हैं, कोई गलत नहीं, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है। देखिए, एक तो भीड़ होती है शांत भीड़, मतलब वो अपने काम से काम कर रहे हैं, लोगों की भीड़ मार्केट में होती है, बहुत सारी जगह होती है भीड़ लोगों की, वो अपने काम से काम रखते हैं, मतलब शांत भीड़, उसको क्या कहा जाता है, क्राउड। लेकिन एक होती है उग्र भीड़, जो एक दूसरे को मतलब लड़ने में या फिर मारने काटने में लगी रहती है, उस समय उसका प्रयोग इसमें हो जाएगा मोब का। तो यहाँ पर भाई लड़ाई हो रही थी, फाइट की बात हो रही है, तो अब हम इसे क्राउड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोब बोलेंगे। लेकिन अगर क्राउड भी लिखा हुआ तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए बात है टू ए फाइट ब्रोक आउट अमंग द क्राउड। भाई जो भीड़ थी उसके बीच में, भाई शांत भीड़ थी, एकदम से उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया, अचानक से काम शुरू हुआ, इसका प्रयोग हो जाएगा ब्रेकआउट। लिखा है नेक्स्ट जो यूज है वो है टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन या फिर जेल, जेल में से भागते निकल जाना, जेल से दूर हो जाना। एस्केप का मतलब होता है बचना, बच के निकल जाना, तो वह जेल से बचकर निकल जाना, प्रिजन से बचकर निकल जाना, किसका प्रयोग होगा, ब्रेक आउट का। भाई तोड़, जेल से बाहर निकलेगा तो भाई अचानक से बाहर निकल रहा है, भाग के जा रहा है, तो मतलब तोड़ के बाहर जेल तोड़ के भाग गया, यही तो बोला जाता है। तो मतलब क्या हुआ, तोड़ने के लिए। ब्रेक का मतलब तोड़ना, आउट का मतलब बाहर, तोड़कर बाहर जाना, मतलब जेल को तोड़कर बाहर जाना, किसका प्रयोग हो जाएगा, ब्रेक आउट का। एग्जाम्पल लिखा है थीव, चोर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, थीव एक वर्ड होता है THIEF, थीव का मतलब एक चोर, लेकिन अगर हम इसका प्लूरल बनाए तो क्या होता है THIVES, क्या हुआ, THIVES। क्यों हुआ, देखो अगर किसी वर्ड के आगे एफ और एफ ई है और हमें उसका प्लूरल बनाना है तो क्या होगा, एफ और एफ ई को हटा दिया जाएगा और उसकी जगह क्या जोड़ दिया जाएगा, VES। लिखा है LEAF, LEAF, प्लूरल क्या होता है, LEAVES, क्योंकि एफ को हटा दिया, आगे क्या जोड़ दिया, VES। अब हम नेक्स्ट की बात करें, ब्रेक थ्रू। देखिए पहले देखो प्रीपोजिशन का मतलब, प्रीपोजिशन कौन सी दे रखी है, थ्रू दे रखी है। थ्रू का मतलब क्या होता है, में से या फिर में होकर। भाई हम किसी खेत में से जा रहे हैं, मार्केट में से होते हुए जा रहे हैं, मार्केट में होकर जा रहे हैं, मतलब किसी के बीच में से गुजरना, उसके लिए किसका प्रयोग होता है, थ्रू का। एग्जाम्पल के लिए भाई दो मित्र थे, देर वर टू फ्रेंड्स, दो मित्र थे, वो जंगल में से होकर जा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, देर वर टू फ्रेंड्स दे वर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट। भाई वो जंगल में से होकर जंगल के आर पार, तो उस आर पार के अर्थ में किसका प्रयोग होता है, थ्रू का। अब देखो लिखा है टू मेक न्यू एंड इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। पहला जो यूज है वो ये है टू मेक एंड न्यू, मतलब बनाना, नया, क्या करना, नया। भाई टू मेक बनाना, न्यू एंड इंपॉर्टेंट, नया और महत्वपूर्ण, डिस्कवरी मतलब खोज। भाई कोई ऐसी खोज करना जो नई है और महत्वपूर्ण है, मतलब लाभदायक है, किसी न किसी काम में आने वाली है, उसके लिए किसका प्रयोग होता है, ब्रेक थ्रू का। लिखा है द साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू ब्रेक आउट द वैक्सीन ऑफ कोरोना। भाई जो वैज्ञानिक है वो प्रयास कर रहे हैं ब्रेकआउट करने की, खोज करने की, वैक्सीन ऑफ कोरोना। भाई कोरोना की वैक्सीन है वो इंपॉर्टेंट भी होगी और साथ में नई भी होगी, तो इसका प्रयास चल रहा है, उसके लिए किसका प्रयोग हुआ है यहाँ पर, ब्रेक थ्रू का। मतलब कोई भी चीज, नई चीज की खोज करना, नई चीज का निर्माण करना, आविष्कार करना, उसके लिए किसका प्रयोग होता है, ब्रेक थ्रू का। नेक्स्ट लिखा है मेक ए वे थ्रू द बैरियर्स। बैरियर का मतलब होता है बाधा। भाई एक कमरे के अंदर बंद है, चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, दरवाजे को बंद कर दिया गया, हमारे सामने आ गई है बाधा, मतलब उसको पार करना, मतलब कोई भी बाधा है, कोई भी कठिनाई है, उसको पार करने के लिए किसका प्रयोग होता है, ब्रेक